नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं आपके सामने हाजिर हूं। दिन है 26वां, दिनांक है 26 जुलाई 2021 और कक्षा है 9वीं कक्षा का आज का हमारा क्षेत्र है वाचन लेखन। इसमें देखिए, सबसे पहले अपेक्षित कौशल दिया है। छात्र समझदारी तथा सूक्ष्मता से पठन करेंगे तथा पठित लेखन का उद्देश्य समझकर अपने मत विचार प्रभावी ढंग से लिखित रूप में अभिव्यक्त करेंगे। संकल्पना है गद्य। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली कृति यहां पर दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित संवादों का उचित विराम चिन्ह और आवाज में उतार चढ़ाव के साथ ध्यान पूर्वक पठन करने के लिए कहेंगे। जो अध्यापक हैं, छात्रों को निम्नलिखित परिच्छेद उचित विराम चिन्ह और आवाज में उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने के लिए कहेंगे। इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और एक नमूना अध्यापक छात्रों के सामने पेश करेंगे कि कैसे परिच्छेद पढ़ना है। आवाज में जो उतार चढ़ाव है वह कहां पर और कैसे करने हैं, ध्यान से सुनिए और बाद में इसी तरह पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहां जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। देखिए, इस तरह से अगर इस परिच्छेद का प्रकट वाचन छात्र भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस पर आधारित कृति दी है। देखिए, अध्यापक निम्नलिखित प्रश्नों के द्वारा छात्र का पूर्व ज्ञान परखने का प्रयास करेंगे। छात्र का पूर्व ज्ञान यानी इसके बारे में छात्र को इससे पहले कौन सी जानकारी है यह मालूम करने के लिए यहां पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे, वर्षा लाने में कौन सहायक सिद्ध होते हैं? कौन सहायक सिद्ध होते हैं? पेड़। पेड़ पौधों से हमें कौन सी वायु प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यह वायु हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तीसरा है, पेड़ पौधों की बच्चों के समान देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि चारों ओर हरियाली छाने के लिए बच्चों के समान इन पेड़ पौधों की देखभाल हमें करनी चाहिए। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को पठित गद्यांश का उद्देश्य संक्षेप में लिखने के लिए कहेंगे। जो हमने ऊपर संवाद देखा, गद्यांश देखा, इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है, किस हेतु यह परिच्छेद लिखा गया होगा, यह हेतु हमें संक्षेप में यहां पर बताना है। तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, उनका संवर्धन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह जो इस गद्यांश का उद्देश्य है ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा है, देखिए, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। मुहावरे दिए हैं, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला मुहावरा है हामी भरना, इसका मतलब है विश्वास दिलाना। चाचा जी ने राम को पैसे वापस देने की हामी भर दी। दूसरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
इसका मतलब है अपना नुकसान स्वयं करना। राहुल से दोस्ती तोड़कर रमेश ने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली है। और तीसरा मुहावरा है बलि चढ़ाना। इसका मतलब है अर्पित करना अथवा बलि देना। तुमने मेरे प्राणों पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। इस प्रकार इसका परिवर्तन या अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं। अगली कृति देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें एक चित्र दिया है और इस चित्र में देखिए किस तरह से ये दो पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। एक पेड़ काफी डरा हुआ है और दूसरे पेड़ के चेहरे पर भी काफी डरे हुई भावनाएं दिखाई दे रही हैं। और एक लकड़हारा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पर आया है, शायद वह हरे भरे पेड़ को काटने वाला है। और तब ये दोनों पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, तो इनके बीच में संवाद कैसा होगा, इसका एक उदाहरण यहाँ पर पेश करने जा रहा हूं। अगर आपके दिमाग में इसे किसी और ढंग से लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, यह तो सिर्फ एक नमूना है। दोनों पेड़ शायद डर गए हैं और आपस में बात करने लगे हैं। पेड़ पहला, अरे बाप रे, ये आदमी तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर इधर ही आ रहा है। पेड़ दूसरा, अब तो हमारी खैर नहीं, ये तो हमें जरूर काटेगा। और तब पेड़ पहला कहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें नष्ट करके ये मानव अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो देखिए किस तरह से इनके बीच में संवाद शुरू होगा। इसकी कल्पना करते हुए आपको क्या करना है, संवाद लेखन करना है। और यहाँ पर देखिए चित्र के नीचे दिया है, चित्र देखकर मन में उठने वाले भाव प्रभावी ढंग से लिखिए। यह चित्र देखने के बाद आपके मन में जो भाव उठते हैं, इन भावों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखना है। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक छात्रों को उपरोक्त चित्र देखकर दो वृक्षों के बीच में हो रहे संवाद की कल्पना कर लेखन करने के लिए कहेंगे। पूरक साहित्य स्रोत, छात्र 8वीं कक्षा की किताब से लकड़हारा और वन इस एकांकी का पठन करेंगे। तो इस तरह से अध्यापक क्या करेंगे, छात्रों को ये चित्र दिखा देंगे ऊपर का, और ये चित्र देखने के बाद उनसे कहेंगे कि दो वृक्षों के बीच में कौन सी बातें चल रही होगी, इसकी कल्पना कीजिए और इसका उत्तर लिखिए। पूरक साहित्य स्रोत में जो पाठ दिया है वह पाठ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इस कृति को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।